नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए काम कर रही है। इसी दिशा में काम करते हुए प्रदेश सरकार नागरिकों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, जिससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल राज्य स्तरीय जनसंवाद के कार्यक्रम के जरिए सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और फिर जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत कुरुक्षेत्र जिला के धुरावल से की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों की परेशानियों का निवारण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सब परिवारों का डाटा इकट्ठा किया जाता है, ताकि सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंच सके। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने कुरुक्षेत्र जनसंवाद के दूसरे दिन गांव धुराला पहुंचे, जहां पगड़ी पहनाकर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि जनसंवाद कार्यक्रमों में सरपंच के जरिए विकास कार्यों की जो भी मांगे लिखित रूप में प्राप्त होंगी, उन सभी कार्यों को पूरा किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा में आधारभूत विकास की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। सड़क तंत्र, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी की जा रही है और प्रदेश में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को सीधा मिल रहा है। साथ ही लोगों को किसी भी योजनाओं के लाभ के लिए लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता है। सभी तरह के लाभ ऑनलाइन मिल रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार ने परिवार पहचान पत्र के जरिए सब परिवारों का डाटा इकट्ठित किया है। वहीं 1,80,000 रूपए से कम सालाना आय वाले परिवारों के खुद ही राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसके लिए सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुरुक्षेत्र जिला का ही चयन किया गया था। कुरुक्षेत्र जिला में 44,000 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि गांव धुराला में 2,654 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। यही नहीं, इनमें से 523 लोगों ने इस योजना के तहत फायदा उठाया है और सरकार की ओर से 52,23,000 रूपए की राशि खर्च की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है कि बुजुर्ग आदमी जब 60 साल का हो जाता है तो परिवार पहचान पत्र के जरिए उसकी पेंशन भी खुद ही बन जाएगी। उन्हें कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस गांव में 13 लोगों की पेंशन अपने आप बनी है। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आसपास के गांव के करीब 10 सरपंचों से बातचीत करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि तालाबों से संबंधित सफाई के कार्य स्वयं करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें स्थानीय DBPO कार्यालय में लिखित रूप में देना होगा और तालाब की खुदाई का जो भी पैसा होगा वे उन्हें प्रदान किया जाएगा। उन्होंने सरपंचों से प्राप्त सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, जल निकासी और अन्य से संबंधित मांगों को भी पूरा करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही सीएम ने लोगों से आह्वान किया कि जब भी गांव में तालाब की खुदाई हो तो उसे निकालने वाली खाद को खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल करें। ये फसलों के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है। कार्यक्रम में बताया कि बच्चों की बुनियाद मजबूत करने में प्रदेश सरकार प्लेवे स्कूल खोल रही है। धुराला गांव में भी प्लेवे स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि धुराला गांव में नालियों, गलियों कार्यों के लिए पिछले वित्त वर्ष में 1,15,00,000 रूपए विकास कार्यों के लिए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज किसानों को उनकी सब्सिडी का पैसा उनके खातों में दिया जा रहा है। यही नहीं, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, स्कॉलरशिप योजना या अन्य कोई भी योजना को उन सभी का पैसा DBT के जरिए लाभार्थियों के खाते में सीधे तौर पर दिया जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बनी है। पूरे विश्व में भारत का गुणगान किया जा रहा है। कोरोना काल में पूरी दुनिया ने भारत द्वारा बनाई गई वैक्सीन को अपनाया और बड़ी बड़ी समस्याओं के हल के लिए अब दुनिया भारत की तरफ देखती है।
उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी किया। जनता टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड की रिपोर्ट। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश विकसित राज्य के रूप में स्थापित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ज्योतिसर में जनसंवाद को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ज्योतिसर में सामुदायिक भवन बनाने की घोषणा की। रिपोर्ट देखिए। पारदर्शिता के साथ हरियाणा में सरकार चला रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पिछले 8 सालों के कार्यकाल में हरियाणा ने देश भर में नाम रोशन किया है। सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सीधा हरियाणा के नागरिकों को हो रहा है, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र जिले के ज्योतिसर में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं की ओर से इंदिरा कॉलोनी में शराब के अवैध खुर्दे बंद करवाने की मांग पर संज्ञान लेते हुए जल्द अधिकारियों को अवैध खुर्दों की जांच कर उन्हें बंद करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ज्योतिसर में सामुदायिक भवन बनाने की भी घोषणा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ कार्य कर रहे हैं। इसी विजन को अपनाते हुए प्रदेश सरकार भी पिछले 8.5 सालों से हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए सभी क्षेत्रों का समान विकास सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं रावगढ़ के सरपंच ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बताया कि राज्य सरकार ने ट्रेंडिंग के रूप में जो नई व्यवस्था की है, इससे ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में तेजी आएगी और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। उन्होंने पंचायती विकास कार्य करवाने के लिए ट्रेंडिंग को लागू करने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने रावगढ़ के सरपंच को ट्रेंडिंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की भी घोषणा की। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हमारी सरकार भौतिक विकास के साथ साथ समाज में जन जागृति के लिए भी कार्य कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक समय पर हरियाणा पर कन्या भ्रूण हत्या का कलंक था। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत की धरती से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया और ये एक जन आंदोलन बना। समाज के सहयोग से आज हरियाणा पर लगे इस कलंक को हम मिटाने में सफल हुए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए प्रधानमंत्री की ओर से शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के तहत ज्योतिसर में 3,524 आयुष्मान कार्ड बने हैं। इनमें से 672 कार्ड धारकों ने मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठाया है। इस पर सरकार की ओर से 1.32 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का ये जन संवाद गीता उपदेश स्थली ज्योतिसर में हो रहा है। इस क्षेत्र का धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। ये धरती कर्म का संदेश देती है। राज्य सरकार भी इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है, जिसमें हमारी सरकार निरंतर जनसेवा के कार्य कर रही है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। इस अवसर पर थानेसर विधायक सुभाष सुधा, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र दौरे के दूसरे दिन अभिमन्युपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीपीएल परिवारों के लिए एक बड़ी घोषणाएं की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साइकिलिंग खेल नर्सरी खोलने की भी मंजूरी दी। देखिए। हरियाणा को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उनकी सार्थक सोच के कारण हरियाणा प्रदेश निरंतर अग्रणी राज्यों में शुमार हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कुरुक्षेत्र दौरे के दूसरे दिन अभिमन्युपुर गांव में जनसंवाद कार्यक्रम की और लोगों की समस्याएं भी सुनी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए एक घोषणा की। 9,000 रुपए के बजाय अब 12,000 रुपए तक के वार्षिक बिजली बिल वालों को मुफ्त राशन का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार के पास एक सर्वे की रिपोर्ट ये थी कि 9,000 रुपए तक के वार्षिक आय वाले परिवारों की औसत आय 1,80,000 रुपए है, लेकिन अब सरकार ने ये तय किया है कि जिन परिवारों का कुल वार्षिक बिजली बिल 12,000 रुपए है, उनकी औसत आय 1,80,000 रुपए मानी जाएगी।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये भी घोषणा की कि सभी संबंधित विभागों के जरिए ये संदेश लाभार्थियों तक पहुंचा दिया जाएगा और जिन भी परिवारों का राशन 9,000 रुपए से अधिक बिजली बिल होने की वजह से कटा है, ऐसे परिवारों को इसी महीने से ही राशन मिलना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम के दौरान खेलों को बढ़ावा देने के लिए गांव की एक कोच के अनुरोध पर साइकिलिंग खेल नर्सरी खोलने की मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गांव में 158 लाख रुपए की लागत से बनने वाले खरीद केंद्र का भी शिलान्यास किया। इस दौरान गांव अभिमन्युपुर और आसपास के गांव वासियों की मांग पर मुख्यमंत्री ने अभिमन्युपुर गांव से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और करनाल तक रूट बनाकर रोडवेज महाप्रबंधक को बस के आवागमन के निर्देश भी दिए। इससे गांव के विद्यार्थियों और आमजनों को सुविधा मिलेगी। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किन किन चीजों की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने गांव अभिमन्युपुर में साइकिलिंग खेल नर्सरी खोलने की मंजूरी दी। अभिमन्युपुर में 158 लाख रुपए की लागत से बनने वाले खरीद केंद्र का शिलान्यास किया। लगभग 4 करोड़ 56 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए गए। गांव में 72 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली। 14 नौकरियां केंद्र सरकार की और 58 नौकरियां राज्य सरकार ने दी। आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव में 3,578 आयुष्मान कार्ड बनाए गए। आयुष्मान भारत योजना से 369 लोगों ने इसका फायदा उठाया। इसके तहत 62,32,000 रुपए का खर्च आया। गांव में 300 नए राशन कार्ड भी बनाए गए। गांव में 1,184 लोगों को पेंशन का लाभ भी मिल रहा है। पिछले 4 महीनों में 21 वृद्धों की पेंशन भी बनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से पिछले 8.5 साल में ई गवर्नेंस सिस्टम के जरिए कार्य में पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र अनुसार 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति करने का काम किया गया है, जिसके तहत सबसे पहले सड़कों की रिपेयर और सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा और उसके बाद नई सड़कें बनाने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि टेंडरिंग के जरिए विकास कार्यों में पारदर्शिता आई है। सरपंचों की मांग पर विकास कार्यों की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ओष्ठी जवाहर यादव सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। जनता टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड की रिपोर्ट। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल शाहबाद से लाडवा फ्लाईओवर पर भरने वाले पानी की समस्या का मुआयना किया। मुआयना के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को समस्या का जल्द समाधान निकालने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री की नीतियों से ही प्रदेश प्रगति के राह पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनसंवाद के जरिए प्रदेश के नागरिकों से रूबरू हो रहे हैं ताकि सभी समस्याओं का हल समय पर हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार में नागरिकों के उत्थान के लिए नीतियों के तहत योजनाएं चलाई जा रही, जिससे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश भर में जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के अपने 3 दिवसीय दौरे पर जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। पहले दिन जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झांसा, तंगौर, नलवी और खरेड़वा गांव में जनसंवाद कर लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान निकाला, वहीं आज कुरुक्षेत्र दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धुराला, ज्योतिसर और अभिमन्युपुर का दौरा कर जनसंवाद किया। तो साथ ही कुरुक्षेत्र दौरे पर सीएम मनोहर लाल कलाकृति भवन के भारत मुनि सभागार भी पहुंचे, जहां बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन भी देखा है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मुख्यमंत्री के कुरुक्षेत्र दौरे के दूसरे दिन की जानकारी देते हैं। कुरुक्षेत्र का 3 दिवसीय दौरा मुख्यमंत्री का 2 मई 2023 को धुराला गांव से मुख्यमंत्री ने जनसंवाद की कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो आपको बता दें कि वहीं 3 दिवसीय दौरे के दौरान 2 मई को मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र जिला में 44,000 नए राशन कार्ड भी बनाए गए हैं।
सरपंच अपने स्तर पर करवा सकते हैं तालाबों की सफाई। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए ये आदेश दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मनोहर सरकार प्लेवे स्कूल पर हरियाणा सरकार का ये विशेष ध्यान है। मनोहर सरकार प्लेवे स्कूल को विकसित करने के लिए लगातार ध्यान दे रही है। सभी योजनाओं का पैसा लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन बनाई है। जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है। तो वहीं प्रदेश में अब सिलेंडर के लिए लाइन नहीं लगनी पड़ती है। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद के जरिए लोगों तक ये कार्यक्रम के दौरान पहुंचा रहे थे। उज्ज्वला योजना के तहत घर घर तक सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। मनोहर सरकार में गरीब जरूरतमंदों को लगातार लाभ पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ज्योतिसर में अवैध शराब खुर्दों को बंद करने के सख्त निर्देश दिए। आपको बता दें कि ज्योतिसर गांव का भी दौरा किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। जनसंवाद कार्यक्रम किया है। ज्योतिसर में बनेगा सामुदायिक भवन, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से घोषणा की गई है। तो आपको बता दें कि ज्योतिसर गांव में रावगढ़ के सरपंच को ई ट्रेनिंग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की भी घोषणा की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। भौतिक विकास के साथ समाज में जन जागृति के लिए सरकार का ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। तो वहीं ज्योतिसर में आयुष्मान योजना के तहत लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री लगातार आयुष्मान योजना के तहत गरीब परिवार को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं लाभार्थियों को 1.32 करोड़ रुपए का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आम जनता को एक बड़ी सौगात दी है। ये अभिमन्युपुर गांव में मुख्यमंत्री का ये बड़ा सौगात। अभिमन्युपुर गांव की जनता को मुख्यमंत्री ने सौगात दिया है। ये 2 मई को अभिमन्युपुर गांव में जाकर जनसंवाद कार्यक्रम की मुख्यमंत्री ने और कई बड़ी सौगात दी। बीपीएल राशन कार्ड के लिए बिजली बिल की लिमिट होगी 12,000 रुपए। तो आपको बता दें कि अभिमन्युपुर गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए बीपीएल कार्ड को बहुत बड़ी राहत दी है। 9,000 रुपए से अधिक बिजली बिल वाले परिवारों को लाभ मिलेगा। तो वहीं राशन कार्ड कटने वाले धारकों को इसी महीने राशन कार्ड का लाभ मिलेगा। वहीं 12,000 रुपए तक की वार्षिक बिजली बिल भरने वालों का बनेगा बीपीएल कार्ड। मुख्यमंत्री ने गांव अभिमन्युपुर में साइकिलिंग खेल नर्सरी खोलने की भी मंजूरी दी है। तो आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए कई बड़ी सौगात भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अभिमन्युपुर में खरीद केंद्र का भी शिलान्यास किया है। आपको बता दें 158 लाख रुपए की लागत से ये खरीद केंद्र बनेगा। तो जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बड़ी घोषणा कर रहे हैं, कई बड़े शिलान्यास भी कर रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अगले दिन के शेड्यूल पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि 3 मई को 2023 सुबह 10 बजे से 11:30 तक बारना गांव के खेल मैदान में जनसंवाद करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो वहीं 3 मई को बारना गांव के खेल मैदान में जनसंवाद करेंगे। दोपहर 12:30 बजे से करीब 2 बजे तक थाना गांव के पुराने ब्रह्म सरोवर कॉम्प्लेक्स में कार्यक्रम करेंगे। तो आपको 3 मई का शेड्यूल के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहां कहां जनसंवाद करेंगे। तो शाम 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक कराह साहब गांव में गांव की राजकीय माध्यमिक विद्यालय में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं।
तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है ए, फरवरी 2020। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं आशीष नरवाल। आशीष, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर इंदु, जो कि रोहतक से नोडल ऑफिसर के पद पर काबिज हैं। सुनिए। निश्चय योजना में हमें सब एक चीज़ डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र का है, उसमें निश्चय पोषण योजना दिया जाता है। ये 2021 1 अप्रैल से शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत जो भी मरीज़ टीबी का होता है, जब तक दवाई खाता है 500 रुपये प्रति माह उसको पोषण के लिए दिया जाता है, ताकि वो अच्छा खान पान ले, पौष्टिक आहार ले, प्रोटीन रिच डाइट ले, ताकि टीबी से लड़ने में उसका जो न्यूट्रिशन है हेल्प करे, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाए। तो अगर 2022 में देखें तो तकरीबन 75,35,000 रुपये निश्चय पोषण योजना के तहत रोहतक ज़िले से मरीजों को 2700 मरीजों को दिए गए हैं। जब भी मरीज़ को टीबी बताया जाता है, जांच में टीबी आती है, उसी समय साथ साथ बताया जाता है कि आपको क्या क्या सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही है। मरीज़ का हम लोग आधार कार्ड लेते हैं, मरीज़ का बैंक डिटेल लेते हैं। मरीज़ को निश्चय पोर्टल है हमारा, जिस पे पूरे इंडिया के मरीज़ जो टीबी के होते हैं, निश्चय पोर्टल पे उनको एक निश्चय आईडी दिया जाता है, उस पे मरीज़ हमारे रहते हैं। हमारा जो बैंक डिटेल मरीज़ का है, निश्चय आईडी के साथ लिंक कर दिया जाता है। और समय समय पे, जैसे शुरुआत में जब मरीज़ का दवाई शुरू होता है तो 2 महीने की एक बार 1000 रुपये चली जाती है उनको। उसके बाद 2 महीने के बाद अमूमन बहुत सारे मरीजों की जांच करानी पड़ती है हमें, ताकि देखना पड़ता है कि उनकी टीबी कितनी ठीक हुई। तो जांच वगैरह ठीक आ जाता है, मरीज़ दवाई लेते रहता है, तो फिर उस मरीज़ को 500 रुपये प्रति माह तब तक दिए जाते हैं जब तक कि दवाई चलती रहती है। कुछ कंडीशन में आम तौर पर 6 महीने में इलाज ख़त्म हो जाता है, लेकिन कुछ बिगड़ी हुई टीबी में हमें लंबा इलाज भी देना पड़ता है। 9 महीने, 12 महीने, 18 महीने तक भी इलाज दिया जाता है। तो उस दौरान भी मरीज़ को 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का उद्देश्य क्या है? ए, लोन प्रदान करना, बी, आत्मनिर्भर बनाना, सी, छोटे व्यवसाय प्रदान करना, डी, इनमें से कोई नहीं। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।